हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इसके टॉपिक रिप्रोडक्शन को। तो आज हम रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है कि जीवों के द्वारा अपने ही समान संतति को जन्म देना प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इसके बारे में हम देखते हैं तो बहुकोशिकीय जीवों में जनन माता पिता के समान या फिर कम समान विशेषताओं वाली संतति का उत्पादन है। बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें अपने ही समान संतति को जन्म दिया जाता है और इस जीव के अंदर अपने ही माता पिता के समान या फिर थोड़े कम समान गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर के लिए रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव जिसे हम यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल जिसे हम एल्गी कहते हैं, और अमीबा में प्रजनन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि है। तो एक कोशिकीय जीव के लिए प्रजनन का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाए या फिर कोशिका में ग्रोथ हो जाए। जब कोशिका के अंदर ग्रोथ हो जाती है तो ये कोशिका टूट जाती है। तो इस प्रकार से जब ये कोशिका टूट जाती है तो इस प्रकार यहाँ पर नई कोशिका का जन्म होता है। तो इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एक कोशिका जब बड़ी होकर दो कोशिका में बढ़ जाती है तो इसे एक कोशिकीय जीव का रिप्रोडक्शन माना जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है किसी निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी निर्जीव जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। इसके साथ ही चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन भी सजीवों का एक परिभाषित गुण है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन है ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण और परिभाषित गुण है, क्योंकि इसका कोई भी अपवाद नहीं है, यानी कि निर्जीवों में प्रजनन नहीं पाया जाता। तो प्रजनन सजीवों का एक सुपरिभाषित गुण होता है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रजनन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। प्रजनन के कुछ प्रकार है। तो प्रजनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन जिसे हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसे कि इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए अब बारी बारी से ये क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अलैंगिक जनन की जिसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, तो इसकी अगर बात करें तो इस प्रकार के जनन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स अलैंगिक जनन वो होता है कि जिसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं, और लैंगिक जनन में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल इनके जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये आपस में फ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के मेल और फीमेल गैमेट्स रिप्रोडक्शन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। अगर बात करें अलैंगिक जनन की विधियों की, तो अलैंगिक जनन की 3 विधियां है। तो ये है सबसे पहले स्पोर्स के द्वारा। तो स्पोर्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है ये होता है कवक और शैवाल के अंदर। इसके बाद मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा। तो बडिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है यीस्ट और हाइड्रा के अंदर। इसके बाद विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि एक सेल टूटकर 2 सेल का निर्माण करती है। फिलामेंटस एल्गी में विखंडन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो जनन है ये मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, वो संतति को जन्म देते हैं। तो लैंगिक जनन में मेल और फीमेल का होना आवश्यक है। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट आगे चलकर एक एम्ब्रियो का रूप लेता है, और ये एम्ब्रियो एक संतति के समान जन्म लेता है। तो इस प्रकार के जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन टॉपिक को समझाया गया है, और इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक देखे, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप स्क्रीन पर टच करके वो वाली वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।